भारत में सेकेंडरी एजुकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। रटने वाली पढ़ाई की जगह अब असल दुनिया के कौशल पर जोर दिया जाएगा। तो चलिए इस नए खाके को समझते हैं और देखते हैं कि इसका स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स पर क्या असर पड़ने वाला है। अच्छा, तो इस बड़े बदलाव को पूरी तरह समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे कि इसके पीछे की सोच क्या है, फिर जानेंगे कि कौन से नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एग्जाम का तरीका कैसे बदल रहा है, भाषाओं को लेकर क्या नए नियम हैं, ये सब कब और कैसे लागू होगा, और आखिर में क्लासरूम के अंदर इसका क्या मतलब होगा। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सीखने का ये नया खाका। देखिए, किसी भी बड़े बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो आइए इस सुधार के पीछे की वजह और इसके मुख्य सिद्धांतों को समझते हैं। इस पूरे सुधार के दिल में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम बच्चों को सिर्फ रटना सिखाते रहेंगे या उन्हें सच में कुछ सीखने और समझने का मौका देंगे? यही वो सवाल है जो इस पूरे बदलाव की नींव है। तो ये बदलाव आ कहाँ से रहा है? इसकी जड़ें हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ये जो नया करिकुलम आप देख रहे हैं, ये उसी सोच को हकीकत में बदलने का एक रोड मैप है। और यही इस पूरे बदलाव का सार है। अब जोर इस बात पर नहीं होगा कि स्टूडेंट्स को कितना याद है, बल्कि इस पर होगा कि वो अपने ज्ञान को असल जिंदगी में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब असेसमेंट अब रटने की क्षमता नहीं, बल्कि सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी को परखेगा। तो चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, सिर्फ किताबों से ज्यादा। अब अगर मकसद सिर्फ रटाना नहीं है बल्कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट है, तो जाहिर है एजुकेशन को भी किताबों से आगे बढ़ना होगा। चलिए देखते हैं कि अब कौन से नए एरिया करिकुलम का हिस्सा बन रहे हैं। इस नए फ्रेमवर्क में आर्ट, फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल स्किल्स, ये सब अब एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं माने जाएंगे। नहीं, ये अब मेन सब्जेक्ट्स होंगे जिनके अपने लर्निंग स्टैंडर्ड्स होंगे। मतलब अब पेंटिंग बनाना या कोई खेल खेलना भी उतना ही जरूरी होगा जितना मैथ्स पढ़ना। स्टूडेंट्स को अपने समाज और पर्यावरण से बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए 2 नए कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं। क्लास 9th में समाज में व्यक्ति और क्लास 10th में पर्यावरण शिक्षा। इसका मकसद स्टूडेंट्स में सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना जगाना है। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, रिपोर्ट कार्ड पर नई सोच। तो अगर सब्जेक्ट्स बदल रहे हैं, सीखने का तरीका बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स को परखने का तरीका भी बदलना ही होगा। चलिए देखते हैं कि असेसमेंट में क्या नया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एकदम साफ साफ दिखाता है कि बदलाव क्या है। पहले क्या था? रटने पर जोर। अब क्या होगा? कॉम्पिटेंसीज पर जोर। मतलब एग्जाम का फोकस सिर्फ ये नहीं होगा कि क्या याद है, बल्कि ये होगा कि आप उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसे एनालाइज कैसे करते हैं। अब ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से देखिए। जो 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता था ना, वो अब सिर्फ एक एग्जाम नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें प्रोजेक्ट्स, क्विज और पोर्टफोलियो भी शामिल हैं। इससे स्टूडेंट की सिर्फ याददाश्त नहीं, बल्कि उसकी पूरी काबिलियत की एक बेहतर तस्वीर मिल पाएगी। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, भाषा का समीकरण। अब बात करते हैं एक ऐसे बदलाव की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, लैंग्वेजेस को लेकर बनाए गए नए नियम। तो अब क्लास 9th और 10th में 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, और सबसे जरूरी नियम यह है कि इन 3 में से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। इसका मकसद स्टूडेंट्स को अपनी भाषाई जड़ों से जोड़ना और देश में मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना है। हाँ, लेकिन ये तीसरी भाषा, जिसे R3 कहा गया है, वो एकदम से लागू नहीं होगी। इसे धीरे धीरे लाया जाएगा। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, ये 2029-30 के सेशन से क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी हो जाएगी। एक और बहुत ज़रूरी बात, ये नया फ्रेमवर्क सिर्फ सब्जेक्ट्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये सबके लिए है। मतलब समावेशी है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की भावना को अपनाते हुए ये पक्का किया गया है कि एजुकेशन सभी के लिए सुलभ हो। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं, उन्हें असल में मदद मिलेगी। उन्हें भाषा चुनने में छूट, सब्जेक्ट बदलने का ऑप्शन और एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम जैसी ज़रूरी सुविधाएं मिलेंगी, ताकि हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता से सीख सके। ठीक है, तो अब आते हैं 5वें हिस्से पर, लागू करने की गाइड।
इतने सारे बदलाव सुनकर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई ये सब होगा कब से। चलिए इसकी पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। चलिए इस पूरे रोडमैप को साल दर साल समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसकी शुरुआत होगी 2026-27 में क्लास 9th से। पहला नया बोर्ड एग्जाम 2027-28 में होगा और भाषाओं का नया नियम पूरी तरह से 2030-31 तक लागू हो जाएगा। तो ये एक ग्रेजुअल बदलाव है जो स्कूलों और स्टूडेंट्स को तैयारी का पूरा समय देगा। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, बदलता क्लासरूम। ये सारे बदलाव सिर्फ कागज पर नहीं है ना? इनका असली असर तो क्लासरूम के अंदर दिखेगा। तो टीचर्स और पेरेंट्स के लिए क्या बदलने वाला है? तो अब टीचर का रोल बदल रहा है। वो अब सिर्फ लेक्चर देने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि एक गाइड, एक मेंटोर या कह सकते हैं एक सूत्रधार की तरह होंगे। मतलब वो सिर्फ जानकारी नहीं देंगे, बल्कि स्टूडेंट्स को सवाल पूछने, एक्सपेरिमेंट करने और खुद सीखने के लिए मोटिवेट करेंगे। इसका मतलब है कि अब टीचर का फोकस सिर्फ सिलेबस खत्म करने पर नहीं होगा। उन्हें ऐसे लेसन डिजाइन करने होंगे जिनमें बच्चे खुद करके सीखें। असेसमेंट का इस्तेमाल ये देखने के लिए करना होगा कि स्टूडेंट कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, और एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां हर बच्चा सुरक्षित महसूस करे। और हाँ, पेरेंट्स के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। अब आपको रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ मार्क्स नहीं दिखेंगे। पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट से उन्हें ये समझने में मदद मिलेगी कि उनका बच्चा सिर्फ सब्जेक्ट्स में ही नहीं, बल्कि दूसरे स्किल्स में भी कहाँ अच्छा कर रहा है और कहाँ उसे मदद की ज़रूरत है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, हम बच्चों को क्या याद रखना है से कैसे सोचना है की तरफ ले जा रहे हैं। तो क्या हम सच में एक ऐसी पीढ़ी की नींव रख रहे हैं जो ज्यादा इनोवेटिव होगी और आने वाली दुनिया के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार होगी?